हेलो दोस्तों, हम कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस क्वेश्चन। और इस वीडियो में हम करेंगे 27/1/2019 में सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था उसके सारे के सारे वो क्वेश्चन जो जनरल अवेयरनेस के थे। ये हमारी बुक आती है किन पब्लिकेशन की, इसमें सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इन्हीं क्वेश्चन का हम कर रहे हैं वीडियो सोल्यूशन। अभी फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? दोस्तों, बिहू। बिहू कहाँ का है? असम का है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, डैश योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इस योजना का नाम था ऑप्शन थर्ड प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2014 में। क्वेश्चन नंबर 3, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी जो वर्तमान में डैश के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो वर्तमान में क्या है? बिहार। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? भारत किसका सदस्य नहीं है ये बताना है। राष्ट्रकुल, G20, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इन सभी का है, लेकिन दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों संगठन इसका नहीं है। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इसका नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, किस देश की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया में 2018 में संपन्न हुआ कैरम विश्व कप जीता? तो दोस्तों ये है ऑप्शन सेकंड, कहाँ की टीम थी ये? भारत की। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व बैंक की उद्योग जायजकता सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2018 इंडेक्स बाय द वर्ल्ड बैंक, इंडियाज रैंक। तो इंडिया की रैंक दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा 2018 की बात हुई है। ठीक है, तो भारत ने 23 अंकों की छलांग लगाई थी और भारत का जो रैंक था वो था 77। सारे ऑप्शन रॉन्ग है। ये यूपी पुलिस आयोग ने अमान्य घोषित कर दिया था इस क्वेश्चन को, और इस पे बुक में भी स्टार लगा हुआ है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन इसका क्या आएगा? 77। क्वेश्चन नंबर 7, ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को डैश ब्लॉक नाम दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा, ये दिया गया था दोस्तों, मुख्यालय को सूडान ब्लॉक नाम दिया गया है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, टी T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 130 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी दोस्तों? तो आपको पता ही होगा, ये बनाए थे हरमनप्रीत कौर ने। ठीक है, मुंबई इंडियंस की कैप्टन है और इंडिया की टीम की भी कैप्टन है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त डिंबाणु को हटाने में सक्षम है? ठीक है, तो इस ये अंग है दोस्तों, ये पार्ट है, ध्यान रखेंगे। इस ऑर्गन का नाम है स्प्लीन। हिंदी में बोलते हैं तिल्ली, इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सा धातु शामिल है? तो ये होता है सोने के अलावा तांबा। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, मोनोमर कैप्रोलैक्टस का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? कहता है द मोनोमर कैप्रोलैक्टम इज पॉलीमराइज टू ऑब्टेन विच पॉलीमर। तो इस पॉलीमर का नाम है नाइलॉन 6। क्या है दोस्तों? नाइलॉन 6। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ पावर आर। पावर की फिजिकल क्वांटिटी बतानी है आपको। पावर क्या होता है? P इज इक्वल टू, देखो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, VI होता है, ठीक है, वोल्टेज इंटू करंट होता है। और इसको देखो ऐसे तो हमें इस फॉर्म में चाहिए। तो पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन और एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। तो पावर को लिख सकते हैं हम, एक फॉर्मूला होता है फोर्स गुना
दोस्तों डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस एफ डी के बराबर भी होता है, पावर एफ डी के बराबर भी होता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो, यहाँ से क्या कन्वर्ट कर सकते हैं हम, सॉरी, ये किसके बराबर होता है दोस्तों, ये वर्क डन के बराबर होता है। एक सेकेंड, पावर इज द रेट विच वर्क इज डन, एनर्जी इज ट्रांसपोर्ट। तो वर्क डन किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये आपने सुना होगा, ये आपने सुना होगा। अब फोर्स को लिख सकते हैं हम, वर्क डन बराबर होगा, फोर्स को लिख सकते हैं मास गुना एक्सेलरेशन, और इसको ये डिस्टेंस है डी। तो मास गुना एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अब देखो वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, बटे में टी तो है ही है। स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी, स्पीड कुछ भी लगाओ, डिस्टेंस बाय टाइम, तो डी बाय टी। तो ये ऊपर तो हो जाएगा, एक डी ये था, तो ये हो गया एम डी स्केयर बाय टी स्केयर। तो एम का तो एम ही रहेगा, कैपिटल लिख लो इसको। डी स्केयर, डी लेंथ किस में, डी डिस्टेंस किस में मापते हैं, लेंथ में, तो डी का स्केयर तो लेंथ का स्केयर हो गया, बटे में टाइम का स्केयर है, तो ऊपर जाके पावर 2 माइनस की हो जाएगी। तो ये हो गया वर्क डन का फॉर्मूला। और अब पावर होता है दोस्तों, पावर होता है वर्क डन बटे में टाइम। तो मतलब एक टी और आ जाएगा, इसका इसका वर्क डन का तो ये हो गया डब्लू का, तो और इसके बटे में एक टी और लगाएंगे तो ये बन जाएगा एम एल टू टी की पावर -3। कौन सा ऑप्शन है, एम एल टू एम वन, इसको एम वन लिख सकते हैं कि किसी की पावर कुछ नहीं है तो एम वन है मान लो, तो एम वन एल की पावर 2 टी की पावर -3। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, CaSO4 2H2O डैश का रासायनिक सूत्र है दोस्तों, ये किसका है आपको पता ही होगा, ये फॉर्मूला है जिप्सम का, CaSO4 2H2O। क्वेश्चन नंबर 14, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय डैश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा, ये है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है दोस्तों, ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रतीक के रूप में जुड़वा मछलियों या कह सकते हैं मत्स्य को एक माला में गिरा हुआ दिखाया गया है और भारत के प्रतीक अशोक स्तंभ के साथ जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा मछली का। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर प्रदेश के लोकसभा में डैश सीटों का योगदान करता है। उत्तर प्रदेश में कितनी है दोस्तों, ये है 80 सीट। कितनी है, 80। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, माघ मेला डैश के दिन शुरू होता है। माघ मेला किस दिन शुरू होता है ये बताना आपको, तो ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों माघ मेला शुरू होता है मकर संक्रांति, जनवरी फरवरी के बीच में चलता है ये मकर संक्रांति। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था। कवि कवि संत कबीर का जन्म पालन पोषण किस शहर में हुआ था, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड वाराणसी। क्या आएगा, 15वीं शताब्दी के भारतीय रहस्यवादी कवि जिनका नाम संत कबीर है, इनका जन्म 1440 ईस्वी में हुआ था वाराणसी में। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, लखनऊ घराने की नींव उस्ताद डैश द्वारा रखी गई थी। तो ये रखी थी ऑप्शन सेकंड बाक्सु खान ने। ठीक है दोस्तों, या इनको बोलते हैं बाक्सु खान या बक्सु खान। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और डैश। ये होता है लाल और नीला। क्या होता है दोस्तों, लाल और नीला। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है।
तो इसका राइट आंसर होगा ये है ब्रज भाषा में। कौन सी भाषा में? ब्रज भाषा में। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, वर्ष 2015 में स्वामी रामभद्राचार्य को डैश से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2015 में स्वामी रामभद्राचार्य को, ठीक है, किससे सम्मानित किया गया दोस्तों? पद्म विभूषण से। पद्म विभूषण, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर, राज्य कर को शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा चुंगी, जिसे बोलते हैं ऑक्ट्रॉय टैक्स। टैक्स, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस दोस्तों मनाया जाता है ऑप्शन सेकंड 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, द न्यून लैम्प वॉज इन्वेंटेड बाय। न्यून लैम्प की जो खोज की थी, ये की थी, ध्यान रखेंगे, जॉर्जेस कैलोड ने। जॉर्जेस क्लाउड, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, डैश एक ऐसी छवि है जो प्राय फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। कहते हैं डैश इज एन इमेज दैट रिप्रेजेंट ए पर्सन ऑनलाइन, मोस्ट ऑप्शन विद इन फॉरमस एंड सोशल नेटवर्क। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ये है एन अवतार। क्या है? एन अवतार, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है? तो ये निकट आता है इंडोनेशिया के। इनमें से किसके निकट है दोस्तों? इंडोनेशिया के, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, ब्यूनस आयरस किस देश की राजधानी है? ब्यूनस आयरस, ठीक है, ब्यूनस आयरस दोस्तों अर्जेंटीना की राजधानी है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, डैश राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे आपको पता ही होगा दोस्तों किस में पाए जाते हैं? काजीरंगा में, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? इम्फाल किसकी राजधानी है? ठीक है, इम्फाल राजधानी है मणिपुर की, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ये है गांधीनगर। कौन सा है? गांधीनगर, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ये है 25 किलोमीटर दूर। क्वेश्चन नंबर 32, हार्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे का तो फेवरेट क्वेश्चन है ये मनाया जाता है दोस्तों नागालैंड में, ऑप्शन थर्ड इज फर्स्ट इज करेक्ट। सॉरी, कहाँ पे मनाया जाता है? नागालैंड में, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध डैश क्षेत्र में कार्यवाही कर रही थी। तो ये कर रही थी इम्फाल कोहिमा। कहाँ पे? इम्फाल कोहिमा, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, महाराष्ट्र के पोला त्यौहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? महाराष्ट्र के पोला त्यौहार में, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा किसकी पूजा की जाती है? वृषभ की। वृषभ की, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, वृषभ आपको पता ही होगा क्या होता है? बुल, बैल, सांड जिसे हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार डैश को देता है? तो ये देता है दोस्तों, इसका राइट आंसर है दोस्तों राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36,
डैश की राइसटेक कंपनी ने 1900 के दशक में बासमती चावल पर एक सब अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था। तो ये कंपनी थी, ध्यान रखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, भारत का मूल रूप संविधान डैश द्वारा हाथ से लिखा गया था। ठीक है, तो ये लिखा गया है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, प्रेम बेरी नारायण रायजादा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? उन्होंने डरबन से प्रिटोरिया के लिए टिकट लिया था दोस्तों, जब उनको रात में उतार दिया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा प्रिटोरिया। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे वो क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में जनरल अवेयरनेस के। इस सारे के सारे वो क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर किए हैं जो इस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे, और ये क्वेश्चन पेपर हुआ था 27/1/2019 को सेकंड शिफ्ट में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।